अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में ज़रबकार सिस्टम ऑफ टेलरिंग की कटिंग बुक से आज सीखेंगे हम स्लीव्स की पैटर्न बनाना। तो प्लेन स्लीव्स के लिए हम परफेक्ट कटिंग फार्मूलाज नहीं सीखेंगे, तो हमेशा ही हम कंफ्यूज ही रहेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर बुक में जो मेथड दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए हम प्लेन स्लीव्स का पैटर्न बनाना आसानी के साथ सीखेंगे। किसी भी मेजरमेंट का परफेक्ट फार्मूला क्या होगा उसके साथ पैटर्न बनाएंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेथड्स जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसी को फॉलो करते हुए हम वीडियो पैटर्न जो है वो बनाना सीखेंगे। और हाँ, अगर आप टेलरिंग को अच्छे से समझना और सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बुक से एक्सप्लेन की हुई क्लासेस अवेलेबल हैं, जाकर आप चाहें तो एक दफ़ा वो भी देख लें। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो 2 फोल्ड हम इसी तरह से फैब्रिक डालने के बाद सबसे पहले लेंथ मार्क करेंगे यहाँ पर। तो लेंथ इसका मैंने यहाँ पर 7 इंचेस रखा है। आप अपने स्लीव लेंथ के हिसाब से मेजरमेंट लेंथ की रखकर 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे से इस तरह से मार्क कर लें, 1 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो मेजरमेंट्स लगेंगी उसको हम ठीक फार्मूला से समझेंगे। जैसे यूजुअली 2.5 इंचेस 3 इंचेस रखते हैं, इस तरह से नहीं रखना है, बल्कि परफेक्ट यहाँ पर कितनी मेजरमेंट हम रखेंगे कौन से चेस्ट मेजरमेंट के लिए तो देखेंगे बुक में हम। ठीक है, तो ताकि परफेक्ट स्लीव हम कटिंग करने का सीख सकें। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे बुक में, थोड़ा जूम कर लूँ मैं आपको क्लियर दिख सके। तो यहाँ पर देखिए 1 to 0 जो है यहाँ पर 1/8 चेस्ट प्लस 2.5 इंच है, जो कि स्लीव्स की चौड़ाई होती है। वो वाली साइड जो है हमने 1/8 चेस्ट प्लस 2.5 इंच रखना है। तो पैटर्न पर समझते हैं हम किस तरह से रखेंगे। तो 36 अगरचे मान के चलिए आपका चेस्ट मेजरमेंट है 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंचेस आएगा। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका हमारा आएगा 4.5 इंच यानी 4.5 इंच। तो 4.5 इंच में प्लस 2.5 इंच ऐड कर देना होगा। तो 1/8 चेस्ट प्लस 2.5 इंच यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक यानी स्लीव्स की चौड़ाई विथ मेजरमेंट जो है 1/8 चेस्ट प्लस 2.5 इंच। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा क्रॉसिंग कितना होगा स्लीव का, तो यहाँ से यहाँ तक हमने कितने पे मेजर करना है, मार्क करना है, वो भी देखेंगे आगे हम। तो उसके पहले हम यहाँ पर विड्थ जो है वो मार्क कर लेते हैं। विड्थ यानी स्लीव्स की चौड़ाई यानी आस्तीन की चौड़ाई। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 4.5 1/8 चेस्ट 4.5 इंच है और 2.5 इंच उसमें ऐड करना है। तो 1/8 चेस्ट प्लस 2.5 इंच 7 इंचेस हो जाएगा। 4.5 प्लस 2.5 7 इंचेस। तो 7 इंचेस में हम अगर 1 और 2 इंचेस हम ब्लाउज या ड्रेस में हमारी मार्जिन रखते हैं तो उसका इंक्लूड कर देंगे। तो 7 इंचेस में हम अगर 2 इंचेस मार्जिन रखेंगे ड्रेस के लिए तो उसमें स्लीव्स के लिए भी हमने मार्जिन रखना होता है। तो इसके लिए 9 इंचेस पर मार्क कर देना है इस तरह। और अब यहाँ से हमने कितना क्रॉसिंग लेना है वो देखेंगे। तो 4 to 1 यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 to 1 1/8 चेस्ट है। ठीक है, तो 4 to 1 1/8 चेस्ट रखना होगा। तो किसी भी स्लीव्स में हमने यहाँ से क्रॉसिंग देने के लिए 1/8 चेस्ट का जितना आता है उतना ही मार्क करना होता है किताब बुक के फार्मूला के हिसाब से। तो 1/8 चेस्ट 4.5 इंचेस है, तो 4.5 इंच पर मैंने मार्क कर दिया। और ये 2 इंचेस मार्जिन के यहाँ पर इसको स्ट्रेट लाइन पे ड्रा करेंगे मार्जिन के 2 इंचेस को। और इस साइड 1 इंच ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। 1 इंच मार्क करने के बाद यहाँ से हमने गोलाई देनी होती है, शेप देनी होती है स्लीव्स के लिए। तो फिर इस तरह से स्ट्रेट लाइन डालने के बाद यहाँ पर इस लाइन के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में जितना मार्क आएगा उतना जितना मेजरमेंट आएगा उतने पर मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमने
3/4 इंच पर मार्क करना है, 1/4 इंच पर, ठीक है। तो 1/4 इंच ऊपर की साइड मार्क करके इस तरह से राउंड शेप दे देनी है स्लीव्स के लिए। तो ये हो गया हमारा बैक का स्लीव पार्ट। तो फिर उसके बाद जितना हमारा स्लीव का राउंड है, राउंड मेजरमेंट हमारा बाइसेप का, उसका हाफ यानी 5 इंचेस, और जितना मार्जिन रखना होता है उतना यानी 2 इंचेस, यहाँ पर 5 इंचेस प्लस 2 इंचेस 7 इंचेस पर मैंने मार्क कर दिया है। जितना हमारा स्लीव राउंड होता है, अब हमारे हाथ का जो बॉटम का बाइसेप का मेजरमेंट होता है उसका हाफ, चूँकि ये 2 फोल्ड है, उसका हाफ रखना होता है। फिर उसके बाद यहाँ से हमने फ्रंट की शेप देने के लिए सिर्फ 2.5 इंचेस पर यहाँ से यहाँ को इस तरह से अंदर की साइड थोड़ा सा कम करते हुए बिल्कुल फ्री हैंड से ही हम इस तरह से शेप दे सकते हैं। ओके, तो ऊपर से यहाँ तक हमने क्रॉसिंग के लिए 1/8 चेस्ट लेना है, और यहाँ से चौड़ाई के लिए 1/8 चेस्ट प्लस 2.5 इंच लेना है। तो इस तरह से इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखिए पैटर्न यहाँ पर इस तरह से हमारा रेडी है। तो फोल्डिंग करने पर ये हमारा 1 इंच इस तरह से स्टिच होगा, और ऊपर से फैब्रिक पर आप रखकर पैटर्न जो ड्रा करेंगे तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखकर फैब्रिक पर मार्क कर लेंगे। तो ये यहाँ पर ये बैक ये वाली साइड है और फ्रंट वाली साइड को इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो फैब्रिक पर पैटर्न रखकर कट करते वक्त हमेशा ध्यान होना चाहिए कि बैक साइड पहले कट कर लें, उसके बाद एक दूसरी साइड फ्रंट वाली साइड कट कर लें, ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो। और इस तरह से 36 चेस्ट का ये स्लीव पैटर्न रेडी हो जाएगा। आप इसे 36 चेस्ट वालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ लेंथ बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए इस साइड से आप मार्किंग कम या ज़्यादा करके आसानी से इसी सेम पैटर्न को यानी 36 इंचेस चेस्ट वालों के लिए हर कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।